आगे बढ़े आपको बताएं कि पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात। दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुज़ाकरात की जल्द बहाली पर जोर। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फ़िरक़ैन मुज़ाकरात की जल्द बहाली की तरफ राग़िब हों ताकि देरपा और पायदार अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात, दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुज़ाकरात की जल्द बहाली पर जोर। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की जल्द बहाली की तरफ राग़िब हों ताकि देरपा और पायदार अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। बात करेंगे फैसल रज़ा से। जी फैसल, बताइएगा मुज़ाकरात के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ अफगान तालिबान का जुमला वफ़द जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा था और उसके बाद जो है उससे कबल जो है अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगान मफ़ाहमती अमल ज़ल्मे खलीज़ात जो है वो भी 3 रोज़ से जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे। आज सुबह जो है वो अफगान तालिबान का जो वफ़द है वो वज़ारत खारजा पहुंचा है और उनकी वज़ीर खारजा से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों जानिब से जो है वो अफगान मफ़ाहमती अमल के हवाले से जो है वो तफसीली जो है वो गुफ्तगू की गई है और अफगान तालिबान ने जुज़वी रजामंदी ज़ाहिर की है अमरीका के साथ जो मफ़ाहमती अमल है उसको अरसर नौ जो है वो दोबारा शुरू करने के हवाले से। ताहम इस हवाले से जो है वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बाद में तय की जाएंगी। हमारे ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मबैन मस्बत जो है वो मोड़ पर ख़त्म हुए हैं और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीज़ात के साथ जो मुलाकात अफगान तालिबान की मुतवक्के है, इस मुलाकात में जो है वो अहम पेशरफ्त होगी क्योंकि ये 8 सितंबर के बाद जो है वो मुज़ाकरात का तातुल जो हुआ था अमरीका और अफगान तालिबान के माबैन, उसके बाद ये अहम मुज़ाकरात होंगे। अब से कुछ देर बाद जो है ये तवक्कुज़ ज़ाहिर की जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो अफगान तालिबान की अहम मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ जो है वो आज ही मुलाकात की तवक्को है ज़ल्मे खलीज़ात जो कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगान मफ़ाहमती अमल है। अफगान तालिबान का 12 रुकनी वफ़द जो है वो अफगान तालिबान का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और ये इंतहाई अहम मोड़ है और पाकिस्तान की जानिब से जो अफगान मफ़ाहमती अमल के हवाले से मस्बत काविशें हैं वो बदस्तूर जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस अज़्म का अदा किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा क़याम अमन के लिए, अफगानिस्तान में मफ़ाहमती अमल की कामयाबी के लिए अपनी तमाम तर काविशें जो है वो जारी रखेगा। जी ठीक है फैसल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से फैसल ने हमें आगाह किया। दफ्तर खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान का मुज़ाकरात की जल्द बहाली पर जोर। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फ़िरक़ैन मुज़ाकरात की जल्द बहाली की तरफ राग़िब हों ताकि देरपा और पायदार अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार हो सके। फैसल, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अमरीका का रोल बहुत अहम है। एक ट्वीट आता है जिसके बाद तमाम मुज़ाकरात को रोक दिया जाता है। क्या अमरीका की जानिब से भी कुछ पॉजिटिव चीज़ सामने आई है? जी बुनियादी तौर पर जैसा कि आपके इल्म में है कि अफगान मफ़ाहमती अमल के हवाले से कतर दोहा में अहम मुज़ाकराती अमल जो है वो जारी और सारी था कि अमरीका ने मुज़ाकरात के तातुल का ऐलान किया। 8 सितंबर के बाद ये पहली अहम पेशरफ्त है जिसमें अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीज़ात जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। 3 रोज़ से वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ वो मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं। इससे कबल जो है उन्होंने अमरीकी सफारतखाने में आम ब्रीफिंग ली थी। अफगान तालिबान का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है जो कि रूस, चीन और ईरान के दौरे के बाद पाकिस्तान आया है। ज़ल्मे खलीज़ात के बारे में भी शुनीद है कि वो चीन से जो है वो पाकिस्तान आए हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ भी उनकी अहम बातचीत हुई है, जिसके बाद ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है क्योंकि अमरीकी जो है जी ठीक है वैसल, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। ताहिर खान साहब, फरमाइएगा इस हवाले से कितना अहम रोल आप पाकिस्तान का देख रहे हैं कि एक ट्वीट सामने आता है जिसके बाद मुज़ाकरात को रोक दिया जाता है, वो तातुल का शिकार हो जाते हैं और अब फिर पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई है और जुज़वी जो है रजामंदी का इजहार भी किया गया है 12 रुकनी वफ़द जो अफगान तालिबान का आया। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही का रोल और किरदार है कि जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात मुअत्तल हुए हैं, अमेरिकी सदर ने एक तरफा तौर पर उसको रोक लिया है। देखिए, पाकिस्तान के कहने पे ही तालिबान भी आए हैं और ये जो 12 रुकनी वफ़द है, रूस और चीन और ईरान जब तालिबान गए थे तो इतना बड़ा वफ़द नहीं गया था और ये सबसे बड़ा वफ़द है।
اور ملا برادر خود اس کی قیادت کر رہا ہے. اور پھر اسی طالبان کے یہاں موجودگی کے دوران امریکی نمائندہ خصوصی بھی موجود ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے دونوں کے دورے کا, اور یہ کام ہوا ہے پاکستان کی خواہش پہ, پاکستان کے مطالبے پہ, پاکستان کی درخواست پہ. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ امریکی صدر کی جانب سے جب گزشتہ ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں مذاکرات کو روک لیے تھے تو پھر بڑی ایک کنفیوژن تھی, ایک کنسرن بھی تھا, خدشات بھی تھے کہ اب کیا ہوگا. تو یہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے مذاکرات دوبارہ باضابطہ وہ شروع ہو جائیں گے, لیکن طالبان کا اور زلمی خلیلزاد کی اگر ایک نشست ہوتی بھی ہے تو ایک دوسرے کو سننے کا موقع ملے گا, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ طالبان کیا اپنے موقع پہ قائم ہے, کیا امریکہ اپنے موقع پہ قائم. میرے خیال پاکستان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کا مطالبہ دونوں سے ہوگا کہ تشدد کم کیا جائے, وائلنس کم کی جائے اور حملے کم کیے جائے دونوں جانب سے, کیونکہ امریکی صدر نے دلیل پیش کی تھی کہ طالبان کے حملے کی وجہ سے وہ مذاکرات معطل کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا اس سے لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں کہ شاید امریکہ کے اندر اختلافات ہو, لیکن زلمی خلیلزاد اپنی اسی پوزیشن میں موجود ہے. زلمی خلیلزاد کی جب وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی, اور میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ کوئی اچانک کی بات نہیں ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کا ان تمام جب سے مذاکرات معطل ہوئے ایک کردار رہا ہے, اور یہ کردار ابھی سب سے اہم سامنے آیا ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ تین دن مزید طالبان یہاں رہیں گے, جو میری معلومات ہے امریکی نمائندہ خصوصی بھی رہے گا, تو کیا سامنے چیز آتی ہے. لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا طالبان اور امریکہ پہ. پاکستان کا رول تھا اور اس کا رول ہونا بھی چاہیے, کیونکہ پاکستان مداخلت نہیں کر سکتا. اب جی پاکستان کوشش کر سکتا ہے, اور پاکستان کی جانب سے ایک اچھی کوشش کی گئی ہے. امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں.